Hello everyone, welcome to today's video. तो आज है हमारी क्लास 6 और हम इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और थ्योरीज कवर कर चुके हैं। थ्योरी हमने जीन पियाजे की कवर की है, साथ ही साथ कोलबर्ग का मॉडल डेवलपमेंट भी हमने कवर कर लिया है। आज हम जो करने वाले हैं वो है आपकी सोशियो कल्चर थ्योरी बाय लेव वाइगोत्स्की। इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत, यहाँ पे से आपका क्वेश्चन बनता है। स्पेसिफिकली देखिए आपके सिलेबस में पियाजे जो है वो मेंशन भी किया हुआ है और वाइगोत्स्की का जब भी नाम आता है इनका जो कंपैरिजन है वो पियाजे के साथ किया जाता है, क्योंकि दोनों ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, यानी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है उसको इन्होंने समझाया है। लेकिन फर्क क्या है यहाँ पर, पियाजे बच्चों को कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं, संरचनावादी मानते हैं, बच्चा जो है खुद से चीजों को एक्सप्लोर करके सीखता है। सेम चीज वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि बच्चे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बच्चे खुद से एक्सप्लोर करके सीखते हैं। लेकिन जिस चीज में इन दोनों के विचार भिन्न है वो क्या है, पियाजे कहते हैं कि बच्चे का जो लर्निंग हो रही है या जो भी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है वो खुद से एक्सप्लोर करके हो रहा है, वहां पर एनवायरमेंट या सोसाइटी का स्पेसिफिकली सोसाइटी का कोई रोल नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की की थ्योरी ही देखिए क्या कह रही है, सोशियो कल्चरल थ्योरी क्या है आपका, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और समाज का बहुत ही मेजर रोल बताया है लेव वाइगोत्स्की ने। इनका कहना था कि जब बच्चा सीख रहा है, जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है तो वो किससे सीख रहा है, सोसाइटी से सीख रहा है। लोग जो है अपनी नॉलेज भी तो बच्चे को दे रहे हैं, तो लैंग्वेज और जो नॉलेज बच्चे को मिल रही है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जैसा कि मैंने आपको बताया समाज का तो रोल है ही, लैंग्वेज या भाषा क्या है, हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, भाषा जो है एक आप कह सकते हैं सांस्कृतिक कल्चरल टूल है, तो वो जो है लैंग्वेज बच्चे को कहीं ना कहीं एम्पावर करती है कि वो और भी चीजों को सीख सके। ठीक है, भाषा के बारे में इनके क्या विचार हैं इसको हम अभी आगे देखेंगे। वाइगोत्स्की की थ्योरी में भी बहुत सारे टर्म्स हमें समझने को मिलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे से आपका बन जाता है। चलिए चेक करते हैं लेव वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जैसा कि मैंने कहा कि इनकी थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें सीखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो आता है वो है ZPD। ZPD जिसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का यहाँ पर कह सकते हैं क्षेत्र है ये। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब इसको समझने के लिए हमें ये डायग्राम को समझना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने एक ग्राफ लिया है और इस ग्राफ में आप चेक करिए, यहाँ पर एक साइड पे हमने लिया है, एक एक्सिस पे हमने लिया लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी बच्चे की क्षमताएं क्या है, उसका स्तर क्या है, उसकी क्षमताओं का स्तर, एबिलिटीज का लेवल। और इस तरफ हमने लिया है लेवल ऑफ चैलेंज, चुनौतियों का स्तर, यानी चुनौतियां यहाँ से बढ़ती जा रही है और यहाँ पर बच्चे की एबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। अब मान लीजिए ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना, इसके जो नीचे वाली लाइन है ये बच्चे का करंट लेवल है अपने आप से। अभी बच्चे की क्षमताएं कितनी है, बच्चा कितना कर सकता है, उसकी एबिलिटीज, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी क्षमता कितनी है कि स्वयं इंडिपेंडेंटली वो कितना जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर अगर इसे अपना लेवल बढ़ाना है तो खुद से नहीं बढ़ा पा रहा है, यहाँ पर उसने ली किसी की मदद, उसने क्या ली, किसी की मदद ली, तो उसे हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, सपोर्ट, सपोर्ट है किसी और का, और किसका, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो इस चीज के बारे में, जो भी बच्चा सीखना चाहता है उसके बारे में बच्चे से थोड़ा सा ज्यादा जानता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है, आपने उसको कुछ सम्स करने सिखाए, ठीक है, पहले वो नहीं कर सकता था, उसका लेवल उतना नहीं था, आपने उसको सिखाया, अब बच्चा वो काम करना सीख गया है और अब उस टाइप के प्रश्नों को वो खुद से भी हल कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चे का करंट लेवल क्या था, यहाँ पर
प्रीवियस क्लास में उसे जितना आता था वो उसका करंट लेवल था, आपने उसे जितना सिखाया वो थी स्कैफोल्डिंग, और उसके बाद इंडिपेंडेंटली अब बच्चा जो है खुद से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, वो है उसका फाइनल लेवल। ठीक है, या फिर हम ये कहेंगे अब आपके सपोर्ट के बिना। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पर भी बच्चा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, यहाँ पर भी बच्चा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, बीच में आपने उसे सपोर्ट प्रोवाइड किया था, आपने उसे सिखाया था। ठीक है, और जो सिखाने वाला पर्सन है ऑब्वियसली वो उस चीज के बारे में बच्चे से थोड़ा सा ज्यादा जानता है, इसीलिए वो क्या है, मोर नोइंग अदर या मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर मान लीजिए एक बच्चा होमवर्क कर रहा है, उसमें उसे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, उसके बड़े भाई ने या बड़ी बहन ने उसकी हेल्प करी, उसे बताया कि ये काम ऐसे होगा, और अब बच्चा उस काम को करना सीख गया इंडिपेंडेंटली, तो यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर कौन हुआ, उसका बड़ा भाई या उसकी बड़ी बहन। तो मोर नॉलेजेबल अदर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, बस उसको क्या, उस बच्चे के करंट लेवल से थोड़ा सा ज्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, और जो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है उसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, हिंदी में इसे कहते हैं मचान। ठीक है, हिंदी में किसे क्या कहते हैं, मचान कहते हैं। और यहाँ पर इस एरिया को क्या कहते हैं हम, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसी को कहा जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। डिफरेंस है ये बच्चे के प्रीवियस लेवल का और आज बच्चा क्या कर सकता है इंडिपेंडेंटली उस लेवल का, इन दोनों लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो है ZPD। और इसमें क्या प्रोवाइड किया गया, इसमें प्रोवाइड की गई स्कैफोल्डिंग, जो कि कहलाती है आपकी एक्स्ट्रा हेल्प या सपोर्ट। किसने प्रोवाइड की, MKO मोर नॉलेजेबल अदर ने प्रोवाइड की। आई होप आपको यहाँ से टर्म्स क्लियर हुए होंगे। टर्म्स क्या क्या हमने देखे, पहला हमने देखा ZPD, दूसरा हमने देखा यहाँ पर स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तीसरा टर्म हमने यहाँ पर देखा MKO। ठीक है, ये टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, अब हम इसको एक और डायग्राम से समझते हैं। देखो, हम इसे अगर सर्कुलर वे में दिखाएं तो सबसे अंदर वाला जो आपका सर्कल है वो क्या है, कैन डू इंडिपेंडेंटली। बच्चा अभी खुद से क्या चीजें कर सकता है, उसकी भी तो कुछ क्षमताएं होंगी ना, तो जितनी क्षमताएं अभी प्रेजेंट में करंटली उसके पास है तो वो क्या है उसकी, कैन डू इंडिपेंडेंटली, ये उसका लेवल हो गया। ठीक है, अब मतलब उसका करंट लेवल है। अब अगर उसे गाइडेंस प्रोवाइड की जाए तो वो किस लेवल तक बढ़ सकता है, तो वो इस लेवल तक आ सकता है। अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की जाए, तो उसको इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये था हमारा लेवल 1 और बच्चा लेवल 2 पे पहुंच गया बाय द हेल्प ऑफ MKO या किसी मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से। जो और ये जो डिफरेंस है इन दोनों लेवल्स का, इसे हम कहेंगे ZPD। यहां पर लिखा हुआ है ना ZPD। अच्छा, इसके बाहर भी एक आपका सर्कल या एरिया होता है जहां पर ये जो एरिया है ये बच्चे की क्षमताओं से बाहर है। अगर आप उसे गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश भी करेंगे तब भी वो इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये उसकी कॉम्पिटेंसी से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे ZPD क्या है, MKO क्या है। अच्छा, यहाँ पर जो हेल्प प्रोवाइड की गई है, बच्चे बहुत कंफ्यूज इसमें होते हैं, ये जो डिफरेंस है ये ZPD है, यहाँ पर जो हेल्प प्रोवाइड की गई वो स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसके अलावा देखो वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट अब हम देखेंगे लैंग्वेज के विषय में। जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट के संपर्क में आ रहा है। अच्छा, आसपास के एनवायरनमेंट से वो कैसे सीखेगा, वो भाषा से सीखेगा। कैसे, जब उसके पेरेंट्स या उसके जो भी संपर्क में आ रहे हैं, उसके रिलेटिव्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, उसका पीयर ग्रुप हो गया, वो उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट किसकी हेल्प से करेंगे, भाषा की हेल्प से करेंगे। तो वो नॉलेज जो उसे उसके पेरेंट्स से या उसके बड़ों से ट्रांसमिट हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है, लैंग्वेज की हेल्प से हो रही है। इसीलिए लैंग्वेज को एक इंपॉर्टेंट कल्चरल टूल या एक सांस्कृतिक उपकरण बताया है वाइगोत्स्की ने इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखिए कि एक बार बच्चा भाषा सीख गया, ठीक है, एक तो चीज ये है कि जो अडल्ट्स हैं वो नॉलेज किसके थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन किसके थ्रू पास ऑन कर रहे हैं बच्चों में, लैंग्वेज के थ्रू। अब अगर बच्चा भाषा सीख गया है
तो खुद से भी तो वो बुक्स को पढ़ सकता है, आर्टिकल्स को सर्च कर सकता है, यानी लैंग्वेज अब एक और टूल उसके लिए क्या हो गया, जिसकी हेल्प से वो और नॉलेज, और भी ज्यादा ज्ञान गैदर कर सकता है, और भी ज्यादा ज्ञान वो आप ले सकता है। ठीक है, तो पावरफुल टूल किसके लिए है, ये इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन। अब और चीजें जो उसको सीखनी है वो किसकी हेल्प से सीखेगा, किताबों से पढ़ेगा या इधर उधर से जहां से भी वो उसको चीजें समझ रही है, वो भी तो भाषा के फॉर्म में है। तो लैंग्वेज जो है उसका फंक्शन जो है बहुत ज्यादा है, इट प्लेज अ मेजर रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, सूचना देने के लिए भी है, और क्योंकि यहाँ पर बौद्धिक अनुकूलन के लिए भी आवश्यक है, तो एक शक्तिशाली उपकरण है। ठीक है, तो ये आपके लैंग्वेज के विषय में यहाँ पर वाइगोत्स्की ने कहा। इसके अलावा भाषा को देखो, इन्होंने यहाँ पर तीन यहाँ फॉर्म्स बताए, उसके तीन फॉर्म्स क्या बताए, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच। हिंदी में क्या कहेंगे, सामाजिक भाषण, निज भाषण, आंतरिक भाषण। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इस पर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो सोशल स्पीच क्या है, जब मैंने भाषा सीखी और अपने आसपास लोगों से बातचीत करनी शुरू की, तो वो क्या है, सोशल स्पीच। सामाजिक वाक कह सकते हैं आप इसे, या सामाजिक भाषण कह सकते हैं। कब शुरू होता है, 2 साल की उम्र से, जब बच्चा कुछ कुछ शब्द बोलना शुरू कर देता है, कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है अपने आसपास के लोगों से, तो यहाँ पर जो है सामाजिक भाषण शुरू हो जाता है। ये है सोशल स्पीच, जहां मैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब है निज भाषण। 3 साल की उम्र से यह शुरू होता है, निज भाषण यानी प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, या आपके सीटेट वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है कि प्राइवेट स्पीच का यूज बच्चे क्यों करते हैं, अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए करते हैं। जैसे आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे, जब वो खेल रहा होता है, वो चीजों को बोल भी रहा है, कर भी रहा है। अब मैं अपनी गुड़िया को कपड़े पहना रही हूँ, अब मैं अपनी गुड़िया को सुला रही हूँ, अब मैं अपनी गुड़िया को खाना खिलाऊंगी, क्या कर रहे हैं, वो करती भी जा रही है एक्शंस को, और वो बोलती भी जा रही है। ये प्राइवेट स्पीच क्या है, खुद से बात हो रही है। यहाँ अहम केंद्र नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो ईगो सेंट्रिक है, वो सिर्फ अपने आप को ही समझ रही है जो समझ रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपने एक्शंस को वो गाइड कर रही है। दिस इज नोन एज प्राइवेट स्पीच। ठीक है, डायरेक्टेड टू द सेल्फ, खुद को डायरेक्टेड है, ये खुद को निर्देशित करने के लिए, और एक गाइड के रूप में काम करती है अपने एक्शंस को डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है, अब तीसरी चीज जो आती है वो है आंतरिक भाषण, इनर स्पीच। जब प्राइवेट स्पीच जो है बिल्कुल इंटरनलाइज हो जाती है, बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर चली गई है, अब जो स्पीच है वो चल रही है, लेकिन कहाँ चल रही है, आप बोल नहीं रहे हो, वो अंदर दिमाग में चल रही है, दैट इज योर इनर स्पीच। और इनर स्पीच ही क्या है, हमारे थॉट्स हैं, हमारे विचार हैं। क्या है ये, हमारे विचार। ठीक है, यहीं पर वाइगोत्स्की और पियाजे की थ्योरी में डिफरेंस आ जाता है। पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे कहते हैं कि भाई लैंग्वेज बाद में आई और विचार पहले आए हैं। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब हो रहा है तो उसके दिमाग में विचार पहले आने लगे, बाद में वो उसे भाषा में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, भाषा पहले आई है, पहले बच्चे ने सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, और जब ये इंटरनलाइज हो गए तो ये हमारे दिमाग के अंदर चली गई है, उससे विचारों का जन्म हुआ है। ठीक है, वाइगोत्स्की का कहना था, आप इसको ऐसे समझिए कि हमें जो आइडियाज है वो दिमाग में जब आते हैं तो कुछ ना कुछ सिंबल्स, कुछ ना कुछ उन चीजों के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, कुछ इमेजेस के फॉर्म में, कुछ सिंबल्स के फॉर्म में। हमारे दिमाग में जो थॉट है वो पहले आ गया है, जब हमें उसे दूसरे को बताना है तब हमें इसे क्या करना पड़ता है, भाषा में सही से बताना पड़ता है। लेकिन हमारे दिमाग में ये चल रहे होते हैं विचार। तो यहाँ पर इनका कहना था कि आंतरिक भाषण क्या है, जब भाषा हमारे दिमाग के अंदर तक चली जाती है, या फिर हमारे इंटरनलाइजेशन हो जाता है, हमारे दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट में ही अब हम उसे सोच रहे हैं, वहीं से हमारे थॉट्स जो है जन्म लेते हैं। तो ये थी वाइगोत्स्की की थ्योरी, जिसमें हमने क्या क्या टर्म्स देखे, ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग जिसे हम मचान कहते हैं। देन हमने लैंग्वेज के बारे में उनके आपके विचार जाने, लैंग्वेज को वो एक कल्चरल टूल मानते हैं, ठीक है, लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने लैंग्वेज के 3 फॉर्म्स बताए, विचार, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच, यानी कि सामाजिक भाषण, निज भाषण और आंतरिक भाषण। एक बार हम वाइगोत्स्की और पियाजे के जो थ्योरी है उसको कंपेयर कर लेते हैं। एक बात ध्यान में रखेंगे, दोनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी बता रहे हैं, दोनों ही
बच्चों को कंस्ट्रक्टिविस्ट कह रहे हैं, बच्चे संरचनावादी हैं, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। इस बात में दोनों के विचार समान हैं। अलग कहां पर है भाई, पियाजे ने स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और उन्होंने ये स्टेजेस यूनिवर्सल बताई है कि हर कल्चर में सार्वभौमिक स्टेजेस, हमें एक जैसी स्टेजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहा है। वाइगोत्स्की ने सबसे पहले तो किसी भी प्रकार की स्टेजेस की बात इन्होंने नहीं की, इसीलिए मैंने डायरेक्ट भी थ्योरी शुरू करी थी। आप लोगों को लग रहा होगा कि थ्योरी में और भी कुछ है, नहीं, यहाँ पर कोई स्टेजेस वगैरह वाइगोत्स्की ने नहीं दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। उन्होंने बस ये कहा है कि बच्चे का जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो उसमें सोसाइटी और कल्चर का इंपैक्ट पड़ता है। इन्होंने कहा है कि हर कल्चर में समान है। इन्होंने कहा है भाई कल्चर के अक्रॉस वेरी करेगी, क्यों? हमने क्या कहा था, लैंग्वेज का है कल्चरल टूर है, हर कल्चर की अपनी अपनी भाषा है, अलग अलग उनके रीति रिवाज होते हैं, सोसाइटी अलग टाइप की होती है, अलग अलग टाइप के नॉर्म्स फॉलो करती है, तो उसका इंपैक्ट हमें बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जरूर दिखेगा। ठीक है, तो ये स्टेजेस या इस तरह की कोई चीज हम सार्वभौमिक नहीं कह सकते, ये वेरी करेगा कल्चर्स में, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार का हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। फिर देखिए पियाजे ये मेंटेन करते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है लार्जली इंडिपेंडेंट होता है और एक्सप्लोरेशन से आता है, और बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बिल्कुल बच्चे अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल इंटरेक्शन की ये बात करते हैं कि जब तक समाज में अंतःक्रिया नहीं होगी, बच्चों भाषा के रूप में जो है एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, नॉलेज को वहां से लेंगे नहीं, ZPD जो हम कह रहे हैं, यानी कि बच्चा जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे बढ़ेगा अगर उसे वहां पर हेल्प प्रोवाइड नहीं होगी या लैंग्वेज के माध्यम से उसे चीजें सिखाई नहीं जाएंगी। फिर है अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन थॉट फॉर इट्स डेवलपमेंट। लैंग्वेज जो है थॉट्स पे डिपेंड करती है, पहले विचार आएंगे उसके बाद भाषा आएगी, ये इनका कहना था। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाई पहले जब लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, वो इंटरनलाइज हो जाएगी, आंतरिक चली जाएगी, तब वहां पर थॉट डेवलप होंगे, यानी भाषा पहले आई है, विचार बाद में आए। और स्कैफोल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट हमें पियाजे की थ्योरी में देखने को नहीं मिलता। ये तो बच्चे को कंस्ट्रक्टिविस्ट कह रहे हैं, बच्चा खुद सीख रहा है, किसी प्रकार की हेल्प वगैरह या सोशल इंटरेक्शन की बात ही नहीं करते। जबकि यहाँ पर ये कहते हैं सीखने में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में स्कैफोल्डिंग जो है एक मेजर रोल प्ले करती है। हिंदी वाले भी इसको देख सकते हैं, मैंने सेम चीजें जो आपको वहां पे बताई है सब यहाँ हिंदी में भी लिखी हुई है। आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी समझ में आ गई होगी। लेव वाइगोत्स्की और पियाजे जो है ना, लगभग इनकी थ्योरी आसपास ही बनी थी, पर पियाजे की थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस हुई। लेव वाइगोत्स्की का काम एक तो दूसरी भाषा में था, रशियन में था, तो इस वजह से उसको ट्रांसलेट भी नहीं करवाया गया ज्यादा, और इस वजह से मतलब एक टीडियस टास्क हो जाता उस समय, तो इसलिए ज्यादा फेमस नहीं हुई। बाद में इनका काम बाहर निकल के आया कि एक्चुअली इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। चलिए अब बढ़ते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इस थ्योरी से पूछे जा सकते हैं। वाइगोत्स्की एम्फसाइज दैट लर्निंग अकर्स प्राइमरी थ्रू, कैसे होती है लर्निंग? इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटेशन, सोशल इंटरेक्शन, ट्रायल एंड एरर, रीइंफोर्समेंट। सही आंसर क्या होगा? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक सहभागिता। नेक्स्ट है आपका द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD रेफर्स टू what a learner can do independently, what a learner cannot do at all, what a learner can do with guidance, या what a learner can do after mastery। तो ये आपका C होगा, what a learner can do with guidance। जो ZPD एरिया है, जोन है, वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब उसे गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है तो उसका लेवल कितना बढ़ रहा है। नेक्स्ट है आपका द टर्म मोर नॉलेजेबल अदर रेफर्स टू, अधिक जानकार अन्य किसे कहा गया है? केवल शिक्षक, केवल अभिभावक, कोई भी जो अधिक दक्ष हो, या केवल सहपाठी? तो इसका सही आंसर है सी, एनीवन विथ बेटर नॉलेज और स्किल, कोई भी जो अधिक दक्ष हो। नेक्स्ट पे चलेंगे, स्कैफोल्डिंग मीन्स, स्कैफोल्डिंग का अर्थ है गिविंग फुल सॉल्यूशंस टू स्टूडेंट्स, प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट टू लर्नर्स, टेस्टिंग लर्नर्स फ्रीक्वेंटली, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू वर्क अलोन। तो देखिए टेम्परेरी सपोर्ट होता है, बाद में बच्चे का लेवल जो है तब इंक्रीज माना जाएगा जब इंडिपेंडेंटली वो टफर सिचुएशन को हैंडल करने में आपका सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज इज प्राइमरीली अ बायोलॉजिकल टूल, मेंटल टूल दैट शेप्स थिंकिंग, इमोशनल एक्सप्रेशन, बिहेवियरल रिस्पॉन्स। देखो बिहेवियरल रिस्पॉन्स नहीं है, इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है, बायोलॉजिकल टूल भी नहीं है, आपका मेंटल टूल दैट शेप्स थिंकिंग हो जाएगा। वैसे एक तरीके का कल्चरल टूल है वहां पर। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट स्पीच इन चिल्ड्रन हेल्प्स इन,
सोशल विड्रॉल, सेल्फ रेगुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरटेनमेंट या मेमोरी एनहेंसमेंट ओनली। तो सेल्फ रेगुलेशन अपने आप को डायरेक्ट करने के लिए होता है, समस्या समाधान के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ ZPD बेस्ड टीचिंग इज गिविंग सेम असाइनमेंट टू ऑल स्टूडेंट्स, allowing students to work without help, providing hints, cues, prompts to complete a task या repeating the same lesson many times। तो यहाँ पर देखिए स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, जब आप बच्चों को थोड़ी बहुत हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो प्रोवाइडिंग हिंट्स, क्यूज, प्रॉम्प्ट्स एंड कंप्लीट टास्क, सी वाला ऑप्शन यहाँ सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका Which of the following concepts is not related to Vygotsky? तो यहाँ पर Vygotsky ने इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, तो हमने देखा स्कैफोल्डिंग दिया है, ZPD दिया है, MKO दिया है, डिस्कवरी लर्निंग नहीं दिया है। Next है Vygotsky considered culture as an obstacle to learning, a tool that shapes cognitive functions, a biological influence, a passive background। तो Vygotsky ने कल्चर को एक टूल माना है, ठीक है, लैंग्वेज भी क्या है, कल्चर को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो टूल दैट शेप्स कॉग्निटिव फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which classroom practice aligns best with Vygotsky theory? तो कक्षा में करी जाने वाली कौन सी एक्टिविटी जो है Vygotsky की थ्योरी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है? रोट मेमोराइजेशन, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स ओनली, स्ट्रिक्ट टीचर लेड लेक्चर्स। तो देखिए यहाँ पर सोसाइटी का रोल या सोशल इंटरेक्शन का रोल बहुत ज्यादा माना जाता है, तो कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है आपका Vygotsky थ्योरी स्ट्रांगली सपोर्ट्स, Vygotsky का सिद्धांत किसका समर्थन करता है? पीयर ट्यूटरिंग, टीचर विदाउट इंटरेक्शन, टीचिंग विदाउट इंटरेक्शन, लर्निंग थ्रू पनिशमेंट, मेमोरी बेस्ड लर्निंग अलोन। तो ये पीयर ट्यूटरिंग होगा। जैसा कि मैंने कहा सोसाइटी या सोशल इंटरेक्शन का रोल ज्यादा है, एक दूसरे के साथ बातचीत का रोल ज्यादा है, तो इस तरीके की जितनी भी आपकी होगी ना कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, ये सब Vygotsky की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका According to Vygotsky, tools of intellectual adaptation include rewards, cultural tools and symbolic tools like language, genetic factors, maturation only। और इसमें सही आंसर आपका है कल्चरल टूल्स एंड सिंबॉलिक टूल्स लाइक लैंग्वेज। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस Vygotsky की थ्योरी पे। आई होप आपको थ्योरी क्लियर हुई होगी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर कवर किए, साथ ही साथ हमने MCQs कवर किए। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें एक बार अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको LT की ये जो तैयारी चल रही है आपको कैसी लग रही है और आप हमसे किस तरीके की हेल्प चाहते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं और ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन और ज्यादा अच्छे MCQs वगैरह के साथ अगर आप प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने LT 2026 का बैच ऑलरेडी अपने अचीवर्स ऐप पर चला रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुके हैं। जैसा कि हमारा पिछली बार रिजल्ट रहा था काफी अच्छा, सिलेबस चेंज होने के बावजूद भी हमारे इतने अच्छे सिलेक्शंस थे, तो हम इस हिस्ट्री को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। और अगर आप भी हमारा साथ इसमें देना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अचीवर्स ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप हमारे कोर्स के वहां पर डेमो लेक्चर्स वगैरह चेक कर सकते हैं, पीडीएफ चेक कर सकते हैं। हम इंग्लिश और हिंदी अलग अलग पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं विच यू कैन प्रिंट और आप उसे नोट्स की तरह रख सकते हैं। लाइव क्लासेस भी इस समय चल रही हैं तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ये बैच है उस पे आपको वैलिडिटी जो मिल रही है ना वो 1+1 की मिल रही है। दैट मींस 1 साल तो हम वैलिडिटी देते ही है, बट क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है इसलिए आपको 1 और साल की वैलिडिटी हम इस समय यहाँ फ्री दे रहे हैं। दैट मींस अगर आप आज ये परचेज करते हैं कोर्स तो अगले 2 साल तक आप इसका कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस आपकी 4 महीने चलेंगी, लेकिन जो कोर्स का कंटेंट है वो आपके पास अगले 2 साल तक रहेगा। तो ये हमारी तरफ से एक एडिशनल आप लोगों के लिए बेनिफिट इसीलिए है क्योंकि हम भी जानते हैं कि अभी कोर्स जो है ऐसा मतलब अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो इन दैट वे अब आपके लिए थोड़ा लंबे समय तक आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। YouTube पे हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उसके पीडीएफ्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन किया हुआ है। वहां पर हम कई सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहते हैं, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।